नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और हम वादे के मुताबिक हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए सुनते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की खबर। नहीं उतर रहा भाजपाइयों के सिर से सत्ता का नशा। भोजपुर विधानसभा नागेंद्र सिंह राठौर ने उड़ाई मुख्यालय में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। अपनी कार पर भाजपा का झंडा लगाकर गाड़ी पर विधायक लिखाकर मुख्यालय पहुंचकर दिखाए रुआब। पत्रकारों के पूछने पर पत्रकारों का मजाक उड़ाकर चल दिए। जरा आप भी देखें वो नजारा। बैरियर तो खुला देख के जो है अंदर पहुंच गई है। ऐसा नहीं फिर क्या है? नामांकन स्थल की करीब बिल्कुल पहुंची गाड़ी। आपकी नामांकन कहाँ हो रहा है मेरे भाई? ये तो बैरियर तो के अंदर तो आ गई ना गाड़ी, अब लेके आ गए। जो बैरियर जवाब देंगे जवाब सही करना। जनपद फर्रुखाबाद में ताबड़तोड़ नामांकन प्रक्रिया चालू है। नामांकन के 5वें दिन भी उठक पटक जारी रही। शनिवार को कुल 22 पर्चे लिए गए। लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। अभी तक केवल 103 पर्चे खरीदे गए। अभी तक 20 प्रत्याशियों ने नामांकन कर चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, सपा से बगावत कर निर्दलीय ताल ठोकने वाले सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। इतना ही नहीं, सपा को अपने क्षेत्र में सबक सिखाने की भी बात कही। जा रहे हैं निर्दलीय के रूप में। समाजवादी पार्टी से क्या इस्तीफा भी दिया आपने? नहीं दिया, क्योंकि जिलाध्यक्ष ने आपको नोटिस भी जारी कर दिया। हम समाजवादी पार्टी से हमने इस्तीफा दे चुके हैं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज नामांकन है तो नामांकन करने के लिए। इस्तीफा कब दिया है आपने? इस्तीफा हमने 25 तारीख को दिया। 25 तारीख को आपने इस्तीफा दिया है और 28 तारीख में नोटिस दे रहे हैं। तो क्या जिलाध्यक्ष को इस बात की जानकारी? ये उनकी अपनी सोच और समझ की बात है। हम ये बात आप उनसे पूछें। क्या जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जनता ही तो हमें चुनाव लड़ा रही है। जनता का एक ही मुद्दा है कि जो जनता के साथ गलत हुआ है, हमारी समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, इससे जनता में आक्रोश है कि हमारे साथ धोखा क्यों किया गया। अच्छा, जीतने के बाद क्या किसी पार्टी में रनिंग करेंगे आप? जीतने के बाद हम लोग तो जनता के जुड़े हुए लोग हैं और जो भी फैसले हमारे होते हैं वो जनता के बीच होते हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सपा में रहते हुए बेतरकात किया गया, बेटी को शासन सत्ता का सहयोग मिला और विरोध में उतरे हैं। तो टिकट करने का क्या यही कारण है? ये तो कारण इसलिए नहीं हो सकता है कि कोई भी आदमी किसी से समर्थन ले सकता है। मैं तो किसी पार्टी का था नहीं, मैं तो समाजवादी था। उसके बाद भी मेरे साथ ये धोखा किया गया। समाजवादी पार्टी से आपकी नाराजगी है या आपसे समाजवादी पार्टी की नाराजगी है? समाजवादी पार्टी ने स्वयं मुझे पार्टी से टिकट न दे करके, और ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला रहा, और किस आधार पे जनता की भावनाओं को तोड़ते हुए उन्होंने टिकट ना देने का फैसला लिया। इसी वजह से हमारे क्षेत्र के लोगों की एक राय है कि हम निर्दलीय होकर चुनाव लड़ें। जो जिले में सपा ने सीटों का बंटवारा किया, जो टिकटें दी हैं, वो कितनी हद तक कामयाब हैं और आपकी दृष्टि में किस तरीके से जिले में फाइट करेंगे? देखिए, इसका फैसला तो जनता करेगी। इसका फैसला तो जनता करेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट सही दी गई या गलत दी गई। वो तो चुनाव के बाद ही हर आदमी को पता लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर होता है, जनता का टिकट मिलना हर व्यक्ति को, हर प्रत्याशी को बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे किसी भी पार्टी की कोई टिकट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती।
जब तक जनता की टिकट है उसके साथ, जनता टिकट अपनी देती है तो वही टिकट कारगर होती है और जनता उसे चुनाव जिताने का भी काम करती है। ऐसी क्या वजह रही कि आप लगातार समाजवादी पार्टी के 6 बार विधायक बने थे और इस बार आपने पार्टी को टिकट नहीं दिया? अब ये हम क्या बताएं क्यों नहीं दिया, ये तो फैसला उनका रहा, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। क्या कायमगंज से भी आपके घर से कोई चुनाव नहीं, कायमगंज से नहीं, हम सिर्फ अमृतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं लड़ेंगे। एक आपकी अपील रही है, भावुक अपील की थी जनता से कि आप एमएलए रहें आखिरी समय तक, उन्हें ऊपर विदा करें। अब जनता से क्या अपील है? आज आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जनता से अपील यही है, अपने क्षेत्र के विकास, अमन चैन और शांति से हमारे क्षेत्र के लोग रह सकें और हमारे क्षेत्र में विकास हो सके। और जब तक जनता के द्वारा चुना हुआ उनका अपना प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता है। और हमारे क्षेत्र के लोगों ने 5 वर्ष ये सब भुगत लिया है, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं। जिस तरीके से आपसे समाजवादी पार्टी में व्यवहार हुआ है, टिकट नहीं मिला है, क्या किसी बाहरी व्यक्ति का दखल है इसमें? हम दखल किसी का नहीं मानते, जो फैसला करता है जिम्मेदारी उसकी होती है। फैक्ट है कहीं नहीं, जो 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 इस चीज़ के लिए सक्षम है, जो टिकट देता है या जो किसी के साथ कुछ कर सकता है या किसी का बिगाड़ सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस से बगावत कर बसपाई बने विजय कटियार ने भी ताल ठोंकते हुए ललकारा और अपने विरोधियों की जमानत जब्त कराने की बात कही। आप लोगों को इंतजार था कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फर्रुखाबाद जनपद की चारों सीटों पर किनको माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसमें से सर्वप्रथम हमारे 192 कायमगंज विधानसभा से माननीय दुर्गा प्रसाद जी को माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद उसी के साथ 193 अमृतपुर विधानसभा से माननीय बहन जी का आशीर्वाद राहुल कुशवाहा जी को प्राप्त हुआ है। अमित कुमार सिंह नाम है वैसे हमारा, राहुल हमारा घर में लोग कहते हैं अमित कुमार सिंह नाम। ठीक है, एक बार और तालियां। अमित कुमार सिंह और राहुल कुशवाहा। इसी के साथ 194 फर्रुखाबाद सदर विधानसभा से विजय कटियार जी को माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसी के साथ 195 भोजपुर विधानसभा से भाई आलोक वर्मा जी को माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सभी पत्रकार बंधुओं के सामने एक बहुत ही अच्छा बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी की तरफ से आप लोगों के बीच साफ सच छवि के बेदाग नेता आप लोगों के बीच मौजूद है, जो कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करते रहते हैं। और बताइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भोजपुर के प्रत्याशी हाफिज तालिन ने भी आकर नामांकन किया और जनपद में मजलिस का झंडा लहराने की बात कही। और इतना ही नहीं, ये दावा किया कि बिना मजलिस के कोई भी सरकार नहीं बन सकती। मजलिस प्रत्याशी हाफिज तालिन ने कहा, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने आए? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा का इंतज़ाम सही नहीं है और कहीं हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की सही व्यवस्था नहीं है। पुराने जो डिग्री हैं वही हैं, जो अभी मौजूदा विधायक रहें ये और पूर्व रहें वो 20-30 साल के इतिहास में इन लोगों ने विधायक ने कोई शिक्षा का सही इंतज़ाम नहीं किया। सबसे पहली बात तो ये है, पूरा फर्रुखाबाद आजू बाजू आप जो भी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, सबसे पिछड़ा अगर कोई है कोई डिस्ट्रिक्ट तो वो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और फर्रुखाबाद में सबसे पिछड़ी कोई भोजपुर विधानसभा है। और आप मुआयना करिए, हर चीज़ में पीछे है, चाहे शिक्षा के इंतज़ाम में देख लें, स्वास्थ्य के इंतज़ाम में देख लें, रोड देख लें, जो भी मामलात हैं सब में बहुत पिछड़ी हुई है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके चला जा रहा है, एक मुद्दा नहीं है। किस पार्टी से आए हैं? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चे से हूँ, AIMIM से। क्या मिशन है आगे के लिए? मिशन बिल्कुल, अगर जनता अगर चुन के निकालती है हमें
तो बहुत सारे काम हैं जो होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने पूर्व विधायक को भी 20 साल तक झेला, देखा, चुना। लोगों ने सोचा कि 20 साल से मतलब 15 साल तक विधायक रहे हैं, आप तो जानते हैं कौन रहे हैं विधायक 15 सालों से 20 सालों से। तो जो शख्स रहे हैं 15 साल लोगों ने उन्हें झेला, देखा, समझा, और उसके बाद लोगों ने विचार किया कि बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव की तरफ जब भागे तो उन्हें भी देख लिया। अब लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन आना चाहता है नया चेहरा। तो बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं और हर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सारे लोग हमारे साथ हैं और हर कौम के लोग हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव के मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। शिक्षा का सही इंतजाम नहीं है, शिक्षा का मुद्दा है, मेडिकल सेंटर का मुद्दा है। आप लोहिया हॉस्पिटल आप जाइए, हॉस्पिटल होता है लोगों के मरीजों के लिए फ्री और दवाएं आपको बाहर से खरीदना पड़ती हैं। ऐसा क्यों? बहुत सी चीज़ें हैं। 5 साल में नहीं कोई आपने लोग पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन कर कोई आवाज़ उठाई? मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आप मेरे क्षेत्र में आके देखिए, भोजपुर विधानसभा में हमारी 2 एम्बुलेंसें क्षेत्र में चल रही हैं आज 10 महीने से, जिसका पूरा खर्चा हम भरते हैं अपनी तरफ से, और डीजल डलाए आदमी कहीं भी ले जाए। हमारी व्हील चेयरें चल रही हैं, हॉस्पिटल की चेयरें चल रही हैं। हम अभी एक कॉलेज खोल रहे हैं 5 साल के अंदर, जो हर धर्म के लिए बिल्कुल ही फ्री होगा। किताबों से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ फ्री होगी। हमारे यहाँ बहुत से काम चल रहे हैं, आप देखिए आकर के। कहने वाली बात यह है, जैसे कि आप हिंदुस्तान में कई शहर है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, तमाम चीज़ें भी हैं। वहाँ पर विकलांग को 3000 पेंशन दी जाती है, विधवा को 3000 पेंशन दी जाती है, 60 साल को 3000। हिंदुस्तान में हम भी हैं, उत्तर प्रदेश में 300 क्यों? इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता। बहुत सी चीज़ों पे लड़ाई लड़नी है। हमारी सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। भोजपुर विधानसभा का सबसे मेन चीज़ है कि ये गंगा का पुल वो बनना चाहिए, वो भी नहीं बन पाया। हमारा जो जरारी वाला मार्ग है, छिबरामू मार्ग, वो ऐतिहासिक मार्ग है, तो उसको भी डबल होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। बहुत सी चीज़ें जो हैं क्षेत्र में करनी है हमें, और इंशाल्लाह हम करेंगे। आप लोगों का साथ बना रहे, और काफ़ी चीज़ें हैं, उसको लेकर चल रहे हैं हम लोग। नहीं, बाद में भी चुनाव के बाद भी ये मुद्दे बने रहेंगे कि खाली अगर मुद्दे अगर आप देखना चाहते हैं, जिस पार्टी से मैं हूँ AIMIM से, आप तमाम उत्तर प्रदेश नहीं, तमाम मेरे ख्याल से इंडिया के जितने भी सांसद हैं सबका मुआयना कर लें, और हमारे सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुआयना कर लें। मेरे ख्याल से आप अगर उनको वज़न तोलेंगे तो तमाम सांसदों में सबसे अफजल और सबसे आला काम कोई करने वाला है, सबसे ऊंचा कोई काम करने वाला है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उनका बयान था कि हम जीत नहीं सकते तो हरा तो सकते। नहीं, ये गलत है, बयान दीजिए, ये कही नहीं सकते। हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं, और हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, बावन मिश्राम जी भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग तो गठबंधन करके लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जहाँ जहाँ उनके विधायक हैं, जहाँ जहाँ उनके सांसद हैं, उस क्षेत्र में आपका मुआयना आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि कितना ज़्यादा काम किया है आपने। जहाँ पे उनके हॉस्पिटल हैं, जहाँ उन्होंने हॉस्पिटल पूरे, किसी ने मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल किसी सांसद ने नहीं बनाया है जितना बड़ा ओवैसी साहब जो वो हॉस्पिटल बना के रखे हैं। और 20 रुपये में इलाज होता है, 20 रुपये में पर्ची कटवा के वहाँ पे फ्री इलाज किया जाता है। तमाम धर्म के लोग, तमाम भाई वहाँ पे पहुँचते हैं फ्री इलाज के लिए। शिक्षा का इतना बड़ा इंतज़ाम है, किसी ने आज तक इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं किया होगा। हज़ारों बच्चों की फ्री तालीम ओवैसी साहब दिलवा रहे हैं, और उनके ही नहीं, जहाँ जहाँ उनके विधायक और सांसद जीते हुए हैं, हर जगह काम हो रहा है। यहाँ जीतते हैं तो हम लोग हर तरीके से काम करेंगे। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि हिंदुस्तान ना चलेगा कुरान से, ना चलेगा गीता और पुराण से, चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से। ओवैसी साहब का धन्यवाद। और सुनिए फर्रुखाबाद को अपनी जागीर समझने वाले प्रत्याशी की, जो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, जिनके कारण फर्रुखाबाद की राजनीति में और 4 चांद लग गए, जिन्हें ना संगठन की जरूरत है और न जनता की, जो अपने गिने चुने 4-5 समर्थकों के साथ फर्रुखाबाद सदर जीतने का दावा कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी लुइस खुर्शीद की। आज उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया, तो आइए जरा सुन लें उनकी भी। नमस्ते मैडम। क्रिया आज आपने पूरी की है जी, क्या तैयारियां हैं आगे की? तैयारी तो पिछले 16 दिन से हैं। अच्छा, क्या किन मुद्दों के बीच में, जनता के बीच जाएंगी? देखिए, मैंने अपना प्रतिज्ञा एक पैम्फलेट बना दिया। खास मुद्दा ये है, सबसे टॉप मुद्दा है कि कैंसर हॉस्पिटल इस जिले में होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि
गंगा जी के नाम से जब एक्सप्रेस वे है, इस जिस जिले में गंगा जी कंपिल से कमालगंज तक बहते हैं, तो वो गंगा जी का कनेक्शन यहाँ होना चाहिए। मैडम पार्टी में सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है कि भीतर का होना शुरू हो गया। आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष सेनापति पार्टी छोड़ के भाग गया, दूसरी पार्टी से प्रत्याशी बन के आ गया। किस तरह की चुनौती से निपटेंगी? ये चुनौती सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, हर पार्टी में ये हो रहा है। भाजपा के साथ भी ये हो रहे, सपा के साथ भी हो रहे, बसपा के। मैडम उनकी पार्टियों के जिलाध्यक्ष तो नहीं छोड़ के भाग गया, मतलब एक तरीके से आपके जिले का सेनापति पार्टी छोड़ के भाग गया। देखिए, हर एक का हक है कि वो इलेक्शन लड़े। अच्छा, इच्छुक है कि वो इलेक्शन लड़े, और जाहिर है कि दो प्रत्याशी एक पार्टी से नहीं आ सकते थे, इसलिए कोई किसी और पार्टी में जाके उन्होंने टिकट अपना ले लिया। और लोग भी दूसरे दलों के जुड़ाव में लगे हुए हैं, लगे होंगे अपने कांग्रेस पार्टी से। जब होगा तो आप मुझे